आप मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। अब इक्वल सेट किसको बोलते हैं, हमने वो पहले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम। दो सेट्स हैं, जो दो सेट्स हैं या दो से ज़्यादा, उनमें जो एलिमेंट्स एक की जैसे हों तो हम कहेंगे जी ये जो सेट है आपस में इक्वल है। हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एलिमेंट्स शुड बी सेम। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल। तो अगर अब हम देखें ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 2 3 एक सेट और दूसरा सेट है 2 3 1। अब दोनों में देखें तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। क्यों? जो जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो सेम है, तो आपका नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें से जो भी इक्वल है मैं उनको सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 आपका क्या बनेगा, इक्वल सेट। सेकंड की तरफ आते हैं, PAT और दूसरा सेट है TAP। अब इसमें देखें ये भी आपके इक्वल सेट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। क्वेश्चन 3 देखें, KITE एंड सेकेंड है BITE। अब ये दोनों ये जो है ये इक्वल नहीं है। अब क्यों इक्वल नहीं है? क्यों? क्योंकि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। एक एलिमेंट दोनों में मुख्तलिफ है, एक में K है एक में B है, बाकी जो 3 एलिमेंट्स है दोनों में सेम है, तो ये आपका नॉट इक्वल में काउंट होगा। 4 देखें, XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं? ABC होता है, और एक सेट ये हो गया आपका ABC और दूसरा सेट कौन सा है, XYZ। तो ये भी आपके जो है इक्वल सेट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर वाइज तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। क्वेश्चन 5 देखें, सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 2 एंड खाली सेट। तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। सिर्फ इसमें आपके दो इक्वल थे, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपके इक्वल्स है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में सेम हो। याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो दोनों में अगर सेम होगा तो फिर ही आपका सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं, एक आपका है MILE और दूसरा है NILE। अब एलिमेंट दोनों में मुख्तलिफ हैं, एक में M है एक में N है, लेकिन अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट से, मतलब काउंटिंग वाइज दोनों में 4 4 हैं, तो ये आपके क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सेट बनेगा। मतलब MILE वाला सेट और NILE वाला सेट ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये है 1 2 3 और ये है 3 2 1। अगर अब हम काउंट करें एक सेट में, ये वाला जो सेट है इसमें 3 आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो दूसरा एलिमेंट सेट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम है, तो इसलिए ये वाला सेट भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। 3 में देखें तो एक की तरफ शेप है और दूसरी की तरफ नंबर्स हैं। अब काउंट करें, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये अभी 1 2 3 4 5, तो ये क्वेश्चन 3 भी आपका क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सेट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी इक्विवेलेंट सेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो यहीं से अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पे तकरीबन 5 है और यहाँ पे कितने हैं, एलिमेंट्स 3 हैं, तो ये वाला आपका इक्विवेलेंट सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 है वो आपका इक्विवेलेंट सेट नहीं है। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन 5 में से कौन कौन से इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन 1 इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन 2 इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन 3 इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। अच्छा, तो इसका नंबर 1 जो है कह रहे हैं ये बी सेट है, MON।
इफ बी इज सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मून। अब देखिए अगर मून का अगर हम एक अलग अलग लिखेंगे तो वो सेट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें और 2 बार है तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। जब किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन होती है तो हम उसको सेट कंसिडर नहीं करते। तो इस हिसाब से देखें तो ये सेट इसका प्रॉपर बन रहा है, तो हम कहेंगे जी ये ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है। सेकंड कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी इफ 1 मतलब सेट 1 2 एंड बी इज 2 3 4 5। अब ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 मिसिंग है। यहाँ पे 1 मिसिंग है। अगर 1 होता तो फिर सबसेट होता। तो ये इसका ये वाला तो ट्रू है, ये वाला इसका क्या बन जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 है इफ ए इज 4 5 10 बी इज 5 10 20 देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 है। तो इस हिसाब से ये इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू। 4 देखें, ए सेट देखें 0 1 2 3 5 और बी देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5। इन्होंने कहा लेस देन 6, लेस देन 6 से मतलब 5 तक आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है ये आपका इन्होंने कहा ए इज इक्वल टू बी। अब इसमें एलिमेंट में डिफरेंस होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है। ए सेट था ए सेट था 0 1 2 3 4 और 5 और बी सेट ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और कह रहे हैं लेस देन 6 तो ये 5 तक रुक जाएगा। अब दूसरा इनका स्टेटमेंट का पार्ट क्या है, कह रहे हैं ए इज इक्वल टू बी। तो एक जैसे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये आपका बनेगा नॉट इक्वल। ठीक है। ये आपका फॉल्स बनेगा। उसके बाद 5 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू वाई देन x इज इक्वलेंट टू वाई। अगर x जो है y के इक्वल है तो x इक्वलेंट भी तो होगा y का। ऐसा होता है कि आपके जो इक्वल सेट है वो इक्वलेंट सेट भी होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी कभी आपके इक्वल सेट नहीं होते, तो इसलिए ये भी आपका ट्रू बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज अप्रोप्रिएट सैम्पल टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट। अब सैम्पल्स आपने देखने हैं। ये वाला जो फर्स्ट है ये होता है इक्वल का, ये वाला जो सैम्पल होता है ये सैम्पल होता है सबसेट का, ये वाला जो सैम्पल है ये होता है इज नॉट अ सबसेट, ये वाला जो सेट है इसको कहते हैं सुपर सेट ऑफ, ये वाला इक्विवेलेंट का होता है और जो ओनली सी होता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सेट है 10 20 30 और दूसरे में 5 10 15 20 25। तो हम इसमें से हमें देखकर बताना है कि कौन सी मतलब जो है यहाँ पे सैम्पल यूज होगा। तो इसमें जो सिंपली सैम्पल यूज होगा वो यूज होगा कि ये जो 10 20 30 है वो सब सेट है किसका, इस वाले का। तो यहाँ पे सब सेट की निशानी आएगी। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं एक सेट है 7 14 21 28 35 42 49 और दूसरा सेट है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 50। तो अगर हम देखें तो जब हम मल्टीपल ऑफ 7 का और लेस देन 50 का सेट बनाएंगे तो वो आपका यही वाला बनेगा। तो एक तरफ ही यही सेट, दूसरी तरफ ही दूसरा सेट, सेम ही सेट, तो ये आपका इक्वल की निशानी आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 6 7 8 डॉट 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 और दूसरा 7 5 8। तो ये बेसिकली सब सेट है इसका, लेकिन ये वाला जो है सुपर सेट बन जाएगा। तो सुपर सेट की कौन सी निशानी है, सुपर सेट की निशानी होती है ये वाली। ठीक है। ये आएगी यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या बनेगा, सबसेट ही बनेगा, सुपर सेट ही बनेगा। उसके बाद 5 देखिए TEA और AET। तो ये भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट बनेगा। 6 है हैदराबाद कराची सक्खर और सेट ऑफ ऑल द सिटीज। तो ये भी सबसेट ही बनेगा। ठीक। AEIOU एंड सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
ये आपका प्रॉपर, ये आपका बनेगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर की कौन सी निशानी है, ये वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज, ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी सबसेट ही बनेगा। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि आंसर्स में मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें। काफ़ी बताते भी हैं, सम टाइम हो जाते हैं, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो ह्यूमन एरर हो जाता है। इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, टू शेयर योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। ठीक है जी। तो अब हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।